तो खतरनाक हॉट टॉक्स हो गई थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही हॉट टॉक हो गई थी। और लेकिन अब देखते हैं, हो सकता है ये आगे से इसका एपिसोड ना आए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ आपसी संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए बंद कर देना चाहिए जी। मैं सबसे पहले अपने ब्लॉग्स के ना नेगेटिव फीडबैक को पढ़ता हूँ, और मैं नेगेटिव फीडबैक पढ़ने के बाद है ना अपने आप से सवाल करता हूँ कि क्या जो व्यक्ति कमेंट कर रहा है क्या वो सही बोल रहा है। अगर हाँ वो सही बोल रहा है और मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करता हूँ, और ये मैं कई सालों से कर रहा हूँ। और आपको पता है नेगेटिव फीडबैक पढ़ने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए, क्योंकि है ना जब मैं इस ब्लॉगिंग वाली दुनिया में आया था ना, तो ब्लॉगिंग कुछ ऐसे लोग कर रहे थे जो जिनके सिक्स पैक्स ऐब हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत हैंडसम हैं, उनके पास महंगी महंगी बाइकें हैं, मतलब जितने की इंसान लग्जरी कार खरीद ले उतने की तो सिर्फ बाइकें हैं उनके पास। और दूसरी तरफ मैं था जो मोटा हूँ, चश्मे लगाता हूँ, और इतना बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे पता है हिम्मत कहाँ से मिलती थी। मुझे बाबा साहब से हिम्मत मिलती थी, मुझे काशीराम जी से हिम्मत मिलती थी कि वो भी मेरे जैसे ही दिखते थे, लेकिन उनने जो किया उनने दुनिया बदल दी। बाकी जो ब्लॉगर्स जो कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी और लाइफस्टाइल दिखाते हैं। तो ब्लॉगिंग करना इतना आसान काम नहीं है, वो भी नेगेटिव फीडबैक के साथ। मेरे नए कैमरे ने इस कैमरे को संन्यास दिला दिया है। और आपको पता है मेरी लाल किताब क्या कहती है नेगेटिव फीडबैक वालों के लिए? आइए बताता हूँ। ये देखो मस्ती चल रही है इनकी। ये घोड़ा गाड़ी बना ली तुमने उसको? हाँ? मैंने घोड़ा बनाई। ओ ये तो वापस लौटा गया। अरे अरे चला गया। मैं वही तो देख रहा हूँ जब से। हिलता नहीं है, गर्दन पकड़ना पड़ता है। गर्दन कहाँ पकड़ा है? बोलो की पार्टिंग की पार्टिंग नहीं। और मैं ये सब चीजें भूल ना जाऊं इसलिए मैंने अपने ना यहाँ पर चिपका रखे हैं। देखियो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शन नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट्स। आपको पता है इस लॉ का मतलब क्या हुआ? इसको मैं आपकी भाषा में समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कोई कमेंट करे, आपको भड़काए, उकसाए, तो उसे भड़क और उकस कर रहना, उसको कोई भी उल्टा सीधा मत बोलिए। पहले ये देखिए कि क्या वो सच बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा है तो अपने आप को सुधारिए। अगर आप सही काम कर रहे हो तो नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ के है ना और एनर्जेटिक फील करिए कि मेरा काम जो है अभी तक इन लोगों तक पहुंचा नहीं है, और मैं और भी मेहनत लगा के और दम लगा के मेहनत करूंगा कि इन लोग भी है ना ये बोलना बंद कर देंगे। क्योंकि बहस करके आप किसी से भी नहीं जीत सकते। बहस करने से क्या होगा कि वो व्यक्ति आपको अपने स्तर तक नीचे गिरा देगा, और गिराने के बाद फिर वो आपको गलत भी साबित कर देगा। और अगर आप काम से जवाब दोगे ना तो वो आपको कभी भी नीचे नहीं गिरा पाएगा, और उस चीज को वो भी एहसास करेगा कि वो गलत था और आप सही थे। कैसे हो सम्राटो? बढ़िया। हाँ सही किया। पंखा इतना तेज चला रहे हो मतलब कि ना ठंड से ही मर जाए इंसान। क्या बात कर रहा है, तुझे गर्मी लग रही है? तो एक खुशखबरी ये दे रहा हूँ कि मैंने स्ट्रिंग छोड़ दी है, लेकिन मैं कभी कभी पी सकता हूँ। आज हाँ पियो, बिल्कुल पियो, मैंने उड़ना मना किया है। इस कैमरे में यही समस्या है कि साला इसमें है ना वो करना पड़ता है, मतलब जो पास होता है उसकी आवाज़ क्लियर होती है, बाकी जो दूर होता है उसकी आवाज़ साफ नहीं आती है। और कल का राउंड टेबल टॉक्स का एपिसोड जो है बहुत खतरनाक और काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सनी बोलने वाला है कि अब से हम ना ये राउंड टेबल टॉक नहीं करेंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ आपसी संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए बंद कर देना चाहिए जी। बताओ ये मतलब ऐसा, मतलब ये हमारा जो सेकंड एपिसोड था वो लास्ट एपिसोड था शायद। अब नहीं, ऐसा नहीं है, लास्ट होगा, आने वाले समय में और होगा, लेकिन एएसपी बीएसपी नहीं होगा। चलो नए टॉपिक्स के साथ आ सकता है, और हो सकता है कि अब ये परमानेंट बंद हो जाए। मतलब मतों का भेद होना चाहिए लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। हो जाएगा ना तो यहीं बैठे हैं आपस में, अंदर कपट है तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मेरे दिल में कभी कपट नहीं, जो है सामने है वरना नहीं है। अरे वो तो किसी के भी नहीं है। हाँ मतलब हमारे मन में नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो आगे भी। इसी प्रकार से डेली टॉक्स होने लग गई, हफ्ते में 1-2 बार। चल बेटा तू अस्पा वाला तो देख लूंगा। तो खतरनाक हॉट टॉक्स हो गई थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही हॉट टॉक हो गई थी। और लेकिन अब देखते हैं, हो सकता है ये आगे से इसका एपिसोड ना आए। कुरियर वाला आया है, कुरियर वाला क्या लाए भैया? कुछ आया है अपने पास। क्या बात कर रहे हो? आज कोई नया गिफ्ट? तूने नहीं तोड़ा, टूट गया होता, देख कट गया, छेद हो गया उसके अंदर। ऐसा क्या थर्माकोल से पैक है, लेकिन वो तो पैकिंग तो शानदार है इसकी, और अंदर थर्माकोल से पैक्ड कुछ तो भी। ऐसा क्या है यार?
ओह ये क्या है, हमें तो पता ही नहीं था ये आने वाला है। बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि एक कप वाला डिज़ाइन चाहिए, मुझे लगता है इससे बेस्ट कोई डिज़ाइन नहीं होगा। तो ये हमारी वेबसाइट पे आगे जाके देखिएगा, बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब बाबा साहब की फ़ोटो है यहाँ पर, और यहाँ पे उनके जो 3 नारे थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम है ना ये कप का डिज़ाइन आज से डाल रहे हैं, आप जाके लीजिए। मतलब ये बहुत यूनिक है, आपको पूरे वर्ल्ड में ये डिज़ाइन और कहीं नहीं मिलेगा हमारे सिवा। तो ये कप तो मेरा है। नहीं नहीं मेरा है। क्या है? अरे भैया मैं पीता हूँ लाल वाला। अच्छा लाल वाला। मतलब ब्लैक कोई पीता हूँ। हाँ तो ऐसे बोल दो ना, लोगों को पता है लाल वाला क्या पीता है, पता नहीं। ब्लैक कोई पीता हूँ, सबको पता है, पर मेरा कोड वर्ड है। तो भाई साहब Finally ये मेरा है। देने का मन तो नहीं कर रहा मेरा। फाइनली ये मेरा है। तो मैं तो खैर कॉफ़ी पीता नहीं हूँ हाल फिलहाल। तो इसको कॉफ़ी पियो, बनाओ तो पियो, जाओ पियो। और रहना ऑफिस में, लेकिन हाँ, रहना ऑफिस में ही हो। चंबल के मोड़ा है। ये जो 2 कैलेंडर है वो हमें गिफ्ट देने थे। आपको याद है ना, जिन लोगों ने भी ये बताया था कि तथागत लाइफ से कैसे शॉपिंग की जाए, उनके पेंडिंग कैलेंडर थे। एक भास्कर को तो जा चुका था, और ये किसको जा रहा है, नाम क्या है इनका? एक आर्यन है जो लखनऊ जा रहा है, और दूसरा जो है दिनेश मेघवंशी है जो जोधपुर जा रहा है। तो आप दोनों के लिए बधाई। 3 हम कर चुके हैं, अभी 2 लोगों को और सिलेक्ट करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है कि तथागत लाइफ से कैसे शॉपिंग की जाती है, तो बना के डालिए और हमें टैग करिए, पता कैसे चलेगा कि आपने वीडियो बनाया है, ठीक है ना। तो ये 2 गिफ्ट तो जा रहे हैं। घर वापसी की घोषणा। सच बता रहा हूँ, राउंड टेबल टॉक में ना बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी, और है ना मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति नाराज़ हो जाए। चीज़ें ऐसी नहीं हुई, क्योंकि हमें पता था, हम लोग कई सालों से साथ में काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी क्या है ना, हमको हमेशा एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। मैं पहले कई मामलों में कई लोगों से भिड़ जाता था, लड़ जाता था, और यहाँ तक है ना मैं फेसबुक और है ना यूट्यूब पर भी बहुत लोगों से कमेंट में बहस कर जाता था। लेकिन मुझे कई सालों में एहसास हुआ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब भी मैं किसी से मिलता हूँ ना, तो सबसे पहले उसको सुनता हूँ कि उस व्यक्ति के विचार कैसे हैं, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, और किस तरह के उसकी काम करने का तरीका है। आपको पता है बाबा साहब ने 37 ईयर्स लगा के बुद्धिज़्म को पढ़ा और उनको समझा। उसके बाद उन्होंने सबको बोला कि आप सबको बुद्धिज़्म अपनाना चाहिए, और ये बात आपको बुद्धानिस धम्मा की प्रस्तावना में लिखी हुई मिल जाएगी, जाके पढ़िए। और इसके बावजूद भी है ना, बुद्धिज़्म में मैं बहुत सारी कमियां ढूंढता रहता हूँ, जबकि बाबा साहब ने बोला कि बुद्धिज़्म सबसे बेस्ट है। और एक कमी मुझे मिली भी है, जो है ना, अगर आप ये कहो कि बाबा साहब ने खुद बताया ये कमी, कि बुद्ध ने है ना प्रवज्ञा क्यों ली थी, बुद्ध ने संन्यास क्यों लिया था। और उसके कारण जो है आप लोगों को ये पता है कि उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा था, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपको असली कहानी जो है ना श्रीलंका से पता चलेगी, और ये कहानी जो है ना श्रीलंका से आई है, और लोग बोलते हैं श्रीलंका में ही जो असली बुद्धिज़्म था ना वो लौट के भारत आया था। तो मैं थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था यार। हम लोग डेली 9 बजे जो है ना घूमने जाते हैं, और कॉर्पस फ़ोन पे फ़ोन मार रही मेरे को, और मैं ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहा था। आप लेट हो गए आज। मैं लेट नहीं हुआ। अब 17 मिनट ज़्यादा घूमना। 17 मिनट ज़्यादा। ले फ़ोन पकड़ा अपना। टाइम तो बनाना फिक्स करना पड़ेगा ना, जब लेट हुए तो उसको भरपाई करो टाइम की। अच्छा। पता है मैं श्रीलंका जा रहा हूँ, तो जो असली सच्चाई है वो जानने के लिए हमें श्रीलंका जाना पड़ेगा। और मैं अपना अभी पासपोर्ट भी निकाल के ले आया हूँ। देख और बस मेरा पासपोर्ट नकली है, पासपोर्ट असली है, लेकिन क्या है ना एक्सपायर हो चुका है। रिन्यू करवाओ ना उसको। तो उसको रिन्यू कल से प्रोसेस स्टार्ट करनी है। मेरा बनवा देना क्या पासपोर्ट? अब बच्चों का बच्चे कहाँ छोड़ जाएगी? कंधे पे हम हाँ, बच्चों को कंधे पे ले जाएंगे बिना पासपोर्ट के। कल से मैं अपना रिन्यू का प्रोसेस स्टार्ट करने वाला हूँ। श्रीलंका में होटल का किराया 2,800 रुपये कॉर्पस, और 5 स्टार 10,500। ये तो इंडिया इतना ही महंगा है, मैं सोचा सस्ता होगा। तो चीज़ों को जानने के लिए मैं श्रीलंका जाना चाहता हूँ। और आपको पता है वहाँ पर बुद्ध के समय की बहुत पुरानी जो है एक बौद्ध नगरी है, जिसको बोला जाता है प्राचीन काल की। और जितने भी लोग बुद्धिस्ट यहाँ से वहाँ गए थे ना, तो पहली बार जो बुद्ध से जुड़ी किताबें बनी थी ना, वो श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं ने लिखी थी। तो बहुत कुछ है जो श्रीलंका में जाकर पता किया जा सकता है, लेकिन हम में से कोई गया नहीं है। तो वहीं जाकर जो है पूरी कोशिश करेंगे जानने की,
तो प्रोसेस मैंने आज से स्टार्ट कर दी है, पता नहीं अब कितना टाइम लग जाएगा। मुझे लगता है दिसंबर एंड तक तो चले ही जाऊँगा यार, ऐसे ही लगता रहा तो। चलो अभी कॉर्पोरेट नाराज़ हो गई है, अभी थोड़ा सा थोड़ा घूमा जाए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। चल घूम रहा हूँ ना, फ़ोन रख लिया जेब में, देख कैमरा भी रख ले। कैमरा भी रख लो। हाँ बंद कर लो। बाय बाय, कीप सपोर्टिंग। अभी ऐसे ही नहीं दिख रहा कुछ। चलो बाय बाय, कीप सपोर्टिंग तो बोल दे एक बार।